नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, आप भी हैं सरकारी कर्मचारी तो जान लें। योगी सरकार का यह नया आदेश। योगी सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी विभागों के कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड, छुट्टियां, एससीआर और एपीआर को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा। किसी भी आवेदन या रिपोर्ट को ऑफलाइन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लंबित फाइलों का निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जा सकेगी। सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करनी होगी। छुट्टी, एपीआर, एससीआर और अन्य सरकारी कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यूपी के 10 जिलों में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। यूपी सरकार 10 जिलों में नए टेक्सटाइल पार्क बनाएगी। ये पार्क हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में बनेंगे। लखनऊ में बनने जा रहे मेघा मित्र पार्क में होने वस्त्र निर्माण के लिए इन नए पार्कों का भी उपयोग होगा। इन टेक्सटाइल पार्कों में उत्पादों की प्रदर्शनी, सार्वजनिक सुविधा केंद्र, डाइंग, प्रिंटिंग केंद्र, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और सैलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा भी होगी। इनमें 1000 इकाइयां लगेंगी। इसी महीने पास हुए यूपी के बजट में मुख्यमंत्री वस्त्र परिधान पार्क योजना के तहत 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। संभल हिंसा, जामा मस्जिद के सदर को जेल भेजा। संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन पर भीड़ को भड़काकर दंगा कराने का आरोप है। हालांकि चंदौसी कोर्ट में पेशी के दौरान जफर अली ने कहा, मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई है। इससे पहले पुलिस ने जफर अली को रविवार सुबह 11 बजे घर से उठाया। करीब 4 घंटे कोतवाली में पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगे। लोगों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए। जफर अली का घर मस्जिद से 100 मीटर दूर है। तनाव को देखते हुए इलाके में 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। 5 थानों की फोर्स भी जामा मस्जिद इलाके में तैनात है। एसपी के बिश्नोई, सीओ अनुज चौधरी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। यूपी में अप्रैल और जुलाई में चलेगा स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक और जुलाई में 15 दिनों का स्कूल चलो अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षकों, ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा मिलकर इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि यह स्कूल चलो अभियान बच्चों को एक उत्सव की तरह लगे। इस दौरान बच्चों को नया अनुभव प्रतीत हो। शिक्षक और प्रिंसिपल गांव का भ्रमण करें और घर घर जाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर पूरा फोकस करना होगा। लखनऊ हरदोई संडीला मार्ग पर सोमवार आज से लगेगा टोल। अगर आप लखनऊ से हरदोई होते हुए संडीला जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं तो बल्लीपुर के पास तो जेब ढीली करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यहां 24 मार्च यानी सोमवार की सुबह 8 बजे से टोल वसूलेगी। इसको लेकर प्राधिकरण ने रेट लिस्ट की सूची का बोर्ड भी बल्लीपुर टोल के दोनों तरफ लगवा दिए हैं। एनएचएआई ने 55 किलोमीटर का पैकेज 3 पूरी तरह से तैयार कर लिया है। आगे का पैकेज बरेली एनएचएआई की टीम बनवा रही है। कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन को 85 रुपए देने होंगे। लखनऊ एनएचएआई की टीम इस पैकेज 3 के काम को कराने के लिए पिछले 6 माह से तेजी से काम कर रही थी। 31 मार्च तक काम खत्म करना था। हालांकि समय से पहले ही यहां राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में आज 13 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण तेज हवाओं के साथ पूर्वी यूपी में मौसम की फुहारें पड़ सकती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के कारण यूपी के अधिकांश जिलों में बूंदाबांदी होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सीएम योगी ने इस पर संज्ञान लिया था। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत काम चलाने के निर्देश दिए हैं। फसलों के नुकसान का आकलन कर शासन को रिपोर्ट देने की बात कही, जिससे समय पर मुआवजा दिया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को आगरा आएंगे। जीआईसी मैदान में राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। 636 करोड़ रुपए की 127 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 400 छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र सरकार के 10 और राज्य सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं।
यूपी भारत का ग्रोथ इंजन की थीम पर आगरा सहित प्रदेश के सभी जिलों में 25 से 27 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। गोरखपुर में इस क्षेत्र में सबसे अधिक पीएम आवास की मांग। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के बेलघाट से सर्वाधिक लोगों ने आवेदन की मांग की है। अब तक इस ब्लैक से 4000 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं। सबसे कम 380 आवेदन कौड़ीराम ब्लैक से आए हैं। पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वालों को पक्के घर उपलब्ध कराने के मकसद से चल रहे सर्वे में 21 फरवरी तक 25,833 लोगों के ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं। इनमें से 9,000 से अधिक ऐसे जागरूक परिवार हैं जिन्होंने सर्वेयर के घर पहुंचने का इंतजार करने की बजाय खुद ही अपने मोबाइल या पास के जनसेवा केंद्रों से आवेदन कर डाला। ग्राम्य विकास विभाग के मुताबिक मध्य जनवरी से शुरू सर्वे का काम 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। जून जुलाई से पात्रों को घर बनवाने के लिए धनराशि मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी की पत्नी जसोदाबेन ने महाकुंभ के आयोजन को बताया ऐतिहासिक। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या और प्रदेश सरकार के उपलब्ध कराई गई सुविधाओं ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज जाकर संगम में स्नान करने की उनकी इच्छा है। उम्र के तकाजे व भीड़ के कारण वह महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सकी। वह रविवार को क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर लोहड्डा निवासी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अंकित यादव की बेटी यति के जन्मदिन पर आशीर्वाद देने आई थी। यूपी के जिले में 320 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। कानपुर शहर के प्रमुख चौराहों में शामिल जरीब चौकी पर लोगों को जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। जरीब चौकी आरओबी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए शासन की वित्त व्यय समिति ने 320 करोड़ के बजट की स्वीकृति प्रदान कर दी है। लगभग 1750 मीटर लंबे पुल का निर्माण जरीब चौकी चौराहे के चारों ओर होगा। बीते 5 वर्षों से जरीब चौकी पर आरओबी निर्माण की कवायद चल रही थी। स्थानीय स्तर से लेकर शासन तक 35 से ज्यादा बैठकें और 2 बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनने के बाद आखिरकार आरओबी के लिए बजट पास हो गया। यूपी में 4 किसानों को मगही पान की खेती करने के लिए चुना गया है। विश्व प्रसिद्ध बनारसी मगही पान के स्वाद में स्थानीयता का भाव भरने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत स्थानीय किसानों को मगही पान की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत मार्च माह में ही मगही पान की खेती करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के सापेक्ष मगही पान की खेती करने वाले किसानों को अनुदान की राशि के रूप में 1,26,132 रुपए स्वीकृत हो गया है। मगही पान की खेती को 250 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक की जमीन में 4 किसानों को करना है। उद्यान विभाग द्वारा किसानों का चयन पूरा कर लिया गया है। कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे, जहां बिठुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने क्रांतिकारियों को याद किया। इसके पहले चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक नानाजी राव पेशवा को बिठूर महोत्सव 2025 समर्पित है। इस मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1302 उद्यमियों को 5.42 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया गया। 329 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्त पत्र। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 127 लाभार्थियों को 6.5 करोड़ की सहायता राशि भेंट की गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना इको गार्डन में लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वह अपने आंदोलन को एक बार फिर से तेज करेंगे। मंत्री आवासों का फिर से घेराव करेंगे। खासकर पिछड़े और दलित समाज से आने वाले मंत्रियों नेताओं के आवास का घेराव किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसका पालन इसी सत्र में किया जाना है, किंतु सरकार की लापरवाही से मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। वहां भी सुनवाई को लेकर सरकार कोई पहल नहीं कर रही। शैक्षिक सत्र भी पूरा होने में 1 सप्ताह का समय बचा है। अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया, न ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ा। शिक्षा मित्र 10,000 रुपए पर काम कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब तक करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुछ महीने पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिली है। सीएम योगी ने दी हिदायत, शिक्षक विहीन न हो विद्यालय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी बेसिक व माध्यमिक स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। हर कीमत पर विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। हमारा पूरा फोकस गुणवत्तापरक शिक्षा देने पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी आकांक्षात्मक जिलों व विकास खंडों में शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर रहे। सभी परिषदीय विद्यालयों में बालक व बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। विद्यालयों में पेयजल, बेहतर क्लासरूम, विद्युत की सुविधा, बाउंड्री वॉल व गेट सहित अच्छे फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण करा रही है। 26 जिलों में इसके निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का पार्टी ने थमाया, कारण बताओ नोटिस। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने गाजियाबाद की लोनी सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर उनसे 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा गया है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में हेरिटेज कॉरिडोर की तैयारी तेज हो गई है। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी मंदिर को जोड़ने के लिए 6 किलोमीटर का मिनी लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी जल्द शुरू हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के फेज 2 मास्टर प्लान को उत्तर प्रदेश शासन की मंजूरी मिल गई। यमुना विकास प्राधिकरण वृंदावन को अपने क्षेत्र में लाने की योजना बना रहा है और वृंदावन को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया है। साथ ही अलीगढ़ एवं मथुरा के सौंदर्यीकरण का काम तेज होगा। इस नए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जाएगा। टल सकती है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी। भाजपा जिला संगठन में बदलाव करते हुए नए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है। अब लोगों की नजर नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी पर टिकी है। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन यह चुनाव टलता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव अप्रैल की शुरुआत में हो सकते हैं। हालांकि ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मार्च के अंत तक कराए जा सकते हैं। लेकिन पार्टी नेताओं ने कहा कि इसे अप्रैल तक भी टाला जा सकता है, क्योंकि भाजपा की राज्य परिषद के सदस्यों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा 28 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा भी होना अभी बाकी है। जातीय समीकरण से प्रभावित उत्तर प्रदेश में लोगों की निगाहें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर ही नहीं, बल्कि उनकी जाति पर भी है। सीएम योगी बोले, देश के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करने वालों की भारत में जगह नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि भारत और भारतीयता से नफरत करने वालों और देश के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान न करने वालों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री की टिप्पणी उन लोगों पर लक्षित थी जिन्होंने उनके अनुसार ऐतिहासिक रूप से भारत की आस्था, संस्कृति और सम्मान पर हमला किया है। आदित्यनाथ ने यहां बिठूर महोत्सव में बोलते हुए कहा, मैं फिर से कहता हूं कि जो देश के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। यूपी में गेहूं खरीद के लिए 12 घंटे की ड्यूटी का विरोध। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय को वापस लेने और अवकाश के दिनों में खरीद न कराने की मांग की है। मांगे पूरी न होने पर न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। रबी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए तय की गई गेहूं क्रय नीति के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए सभी क्रय केंद्रों को अवकाशों सहित प्रतिदिन खोला जाएगा। केंद्रों पर सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक खरीद किए जाने के भी निर्देश हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल और NH9 पर 1 अप्रैल से सफर करना महंगा हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरें बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। नई दरों में 5 से 7% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी है। इसके साथ ही मासिक रिचार्ज में भी बढ़ोतरी की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि NHAI ने टोल दर बढ़ाने का प्रस्ताव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को भेज दिया गया है। इस पर इसी सप्ताह निर्णय लिया जाना है। NH9 का टोल प्लाजा हापुड़ जनपद के छिजारसी में है। गाजियाबाद से बड़ी संख्या में लोग NH9 से निकलते हैं। 20 किलोमीटर तक मासिक पास बनता है। मासिक पास अब तक 340 रुपए में बनाया जाता है। इस पर 17 रुपए बढ़ाने की तैयारी है। योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बलरामपुर जिले में प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल 26 मार्च को 3 दिवसीय मेले में सम्मिलित होकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र का वितरण करेगी। मेले में युवाओं और बच्चों के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ क्विज प्रतियोगिता, भजन संध्या का आयोजन होगा। उसके साथ ही जिले के विकास की गैलरी बनेगी।
3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। डीएम पवन अग्रवाल ने बताया कि मेले में सभी विभागों द्वारा अपने विभाग की 8 वर्षों की उपलब्धियां के साथ साथ योजनाओं के पात्रों के आवेदन फॉर्म भी भरवाते हुए योजनाओं का लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय मेला प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मेले में कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य पर आधारित 2 सेशन प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीणों की मांग पर निरपुड़ा में शुरू हुई बस सेवा। बागपत के निरपुड़ा गांव में रविवार को शिव दुर्गा मंदिर से दिल्ली के लिए रोडवेज बस सेवा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत यज्ञ से हुई। बस को बडोत स्टेशन प्रभारी प्रमोद मलिक और ग्राम प्रधान सूबेदार प्रताप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले क्षेत्रवासी एआरएम बडौत हाकिम सिंह से मिले थे। उन्होंने बताया कि पहले निरपुड़ा से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा चलती थी। इससे व्यापारियों को माल लाने ले जाने में सुविधा होती थी। बस सेवा बंद होने के बाद लोगों को दिल्ली जाने के लिए कई बसें बदलनी पड़ती थीं। इससे किराया भी ज्यादा लगता था और समय भी दोगुना लगता था। गोरखपुर की अब्बू हुरैरा मस्जिद को गिराने का आदेश निरस्त। कमिश्नर कोर्ट ने अब्बू हुरैरा मस्जिद को ध्वस्त करने को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। इस मामले में अपना निर्णय सुनाते हुए कोर्ट ने प्राधिकरण को यह निर्देश दिया गया है कि मस्जिद कमेटी को अपनी पूरी बात कहने का मौका दिया जाए, बाद कोई आदेश हो। इधर जीडीए के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश से पहले ही ऊपर की 2 मंजिलें तोड़ ली हैं। जीडीए की ओर से 15 फरवरी को पारित आदेश में घोष कंपनी चौराहा के पास बनी 4 मंजिल अबू हुरैरा मस्जिद को तोड़ने का आदेश दिया था। 15 दिन का समय देते हुए मस्जिद कमेटी से इसे स्वयं तोड़ने को कहा गया था। ऐसा न करने पर जीडीए द्वारा कार्रवाई की बात कही गई थी। यूपी सरकार बनी अनाथ बच्चों का सहारा, हर महीने मिल रही आर्थिक मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाई जा रही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत राज्य में उन बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है जिन्होंने कोविड-19 महामारी या अन्य परिस्थितियों में अपने माता पिता को खो दिया। इस योजना का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। गूगल अर्थ बताएगा नगर निगम को काशी की कमर्शियल प्रॉपर्टी। वाराणसी नगर निगम अभी तक यह पता नहीं लगा पाया कि नगर क्षेत्र में कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। व्यावसायिक संपत्तियों की सही संख्या नहीं होने से नगर निगम कर की वसूली सही से नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते राजस्व की भी क्षति हो रही है। अब नगर निगम ऐसी संपत्तियों का पता लगाने के लिए गूगल का सहारा लेगा। गूगल मैप और अर्थ के जरिए नगर क्षेत्र की कमर्शियल प्रॉपर्टी चिन्हित की जाएगी और फिर से कर निर्धारण होगा। भगवान रंगनाथ की निकली रथ यात्रा। उत्तर भारत के बड़े रंगनाथ मंदिर से रविवार को रथ यात्रा निकाली गई है। भगवान रंगनाथ माता गोदा 60 फीट ऊंचे और 10 टन वजन के चंदन की लकड़ी से बने रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सुबह रथ के शीर्ष पर सोने से बना कलश और चांदी से बना छत्र स्थापित किया गया। फिर पूजा पाठ के बाद रथ यात्रा शुरू हुई। अद्भुत कला से बने इस विशाल रथ को हजारों भक्त खींच रहे हैं। करीब 5 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में पूरी होगी। लखनऊ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्षधर थे। वहीं आज विपक्ष कह रहा कि अगर यह लागू होगा तो बीजेपी का प्रधानमंत्री परमानेंट बना रहेगा। विपक्ष बता रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने के बाद देश में कोई चुनाव नहीं होगा, जो कि गलत है। पूर्व राष्ट्रपति रविवार को अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारी महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें मंडल की नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण भी कराया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री असीम अरुण और व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंधी शामिल हुए। सिंधी ने कहा, सभी व्यापारी 1 नेशन 1 इलेक्शन का पूरा समर्थन करते हैं। लखनऊ में कांग्रेस की रोजा इफ्तार पार्टी। लखनऊ में रविवार को कांग्रेस मुख्यालय पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, यह बेहद खुशी का मौका है जब कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर में रोजा इफ्तार का आयोजन किया है। कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष अजय राय, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता और धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। 10 से ज्यादा चालान, रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। वाराणसी शहर में लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है।
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आदेश दिया है कि 10 से अधिक बार चालान कटवा चुके 3,605 वाहनों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। साथ ही बकाया चालान की वसूली के लिए वसूली वारंट जारी करने और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर ताला, संभल के बाद अब प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। प्रयागराज बहरिया में लगने वाले गाजी मेले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। यहां तक कि पुलिस ने दरगाह में भी ताला लगवा दिया है। सुबह से ही जो दुकानें खुलती थीं, उनको भी बंद करा दिया गया। दोपहर बाद जब इस विषय पर विवाद बढ़ने लगा तो पुलिस ने कहा, हमने कोई ताला नहीं लगाया है। बाद में दरगाह प्रबंधन ने एक वीडियो जारी कर कहा कि दरगाह में आने जाने पर कोई रोक नहीं है, अंदर काम चलने के कारण सुबह इसे बंद किया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली नगर पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से 7,50,000 रुपए कीमत के 19 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह ने 23 मार्च को सभी मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप दिए। यह कार्रवाई एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान का हिस्सा थी। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से विभिन्न कंपनियों के खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रेस किया। मोबाइल वापस पाकर खुश मालिकों ने प्रतापगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की सराहना की। वाराणसी से उठी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज। वक्फ संशोधन बिल जो नया लाया गया है उसमें खामियां ही खामियां हैं। जो पुरानी व्यवस्था थी वही ठीक थी। ऐसा नहीं है कि इस नए बिल में कोई अच्छी चीज है जिसे हम ले लें। यह बिल पूरी तरह से काबिले कबूल नहीं है। यह कहना है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र शहर बनारस के मुफ्ती ए शहर मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी का। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ संशोधन बिल को सिरे नकार दिया। इधर सरकार वक्फ संशोधन बिल ईद के बाद मौजूदा बजट सत्र में पेश कर सकती है। ओम बिड़ला भारत का खाद्य तेल। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ आगरा में आयोजित अखिल भारतीय रब्बी तेल तिलहन सेमिनार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा, हमारा खाद्य तेल सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल है। हमारी मिट्टी में पैदा होता है, वह तेल सबसे बेहतर है। भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत का पानी खाद्य तेलों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आवश्यकता है तो इसे वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने की। इसके लिए हमें रिसर्च करनी होगी, उनको दुनिया के सामने लाना होगा। इससे हमारा बाजार बढ़ेगा। हमें गुणवत्ता के साथ इसकी पैदावार इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि दुनिया से हमें तेल मंगाना न पड़े, बल्कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरे देशों को तेल भेज सकें। वाराणसी में किसानों का टोल प्लाजा पर कब्जा। वाराणसी आजमगढ़ स्टेट हाईवे पर रविवार दोपहर 12 बजे किसानों ने चोलापुर टोल प्लाजा को कब्जे में ले लिया। अधूरी सड़क निर्माण और मुआवजे की मांग को लेकर पहुंचे किसानों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी कर रहे किसानों ने सभी टोल गेट बंद करवा दिए, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। विरोध प्रदर्शन किए जाने की सूचना पर एसीपी समेत कई अफसर भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके सामने ही किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों से किसानों की नोकझोंक भी हुई। हालांकि अभी किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और प्रदर्शन जारी है, जिससे 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बाद पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर 4 बजे किसानों को घर भेजा, तब जाकर जाम खुल सका। मोटापे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ में चलाई साइकिल। पीएम मोदी के मोटापे के खिलाफ आह्वान के बाद रविवार को फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग मुहिम शुरू की गई। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने शहर में 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश यादव सहित शहर के 400 लोग शामिल हुए। साइकिलिंग सुबह 6 बजे मरीन ड्राइव से शुरू होकर समतामूलक चौराहा होते हुए 1090 चौराहे तक की गई। साइकिलिंग के दौरान लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। साइकिलिंग से पहले सभी ने झुम्बा डांस किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बच्चे को ऑटोग्राफ दिया। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।